वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे वर्ड्स जो है स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इन वर्ड्स पर बेस्ड आज हम लोग सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स है वो? हेयर टू, डिसिडेंट, इनहेरिटर या सक्सेसर। सभी का मतलब है किसी का वंशज होना या किसी का उत्तराधिकारी होना। जैसे कि सेंटेंस, वह सिंहासन का कानूनी उत्तराधिकारी है, यानी कि कानूनन रूप से जो सिंहासन है उस पर उसका अधिकार है। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, वह मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। तो अगर हमें इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं तो वी मस्ट नो दीज वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग देखेंगे सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि वह सिंहासन का कानूनी उत्तराधिकारी था। तो ही वॉज द लीगल मतलब कानूनी, वह था, ही वॉज द लीगल हेयर टू, यानी कि हेयर के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, हेयर टू द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। देखिए, जब आप लोग सेंटेंसेस करेंगे तो सेंटेंसेस के अंदर हम लोग जब जो वर्ड्स यूज करते हैं उससे हमारी वो कैप भी इम्प्रूव होती है। तो हमें पता लगेगा कि थ्रोन का मतलब सिंहासन है। तो हम यानी कि वीडियो देखेंगे, हम लोग वर्ड्स को समझेंगे, सेंटेंसेस बनाना समझेंगे और साथ ही साथ अपनी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करेंगे। वह पारिवारिक संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी था, यानी कि ही वॉज, एकमात्र के लिए बोलते हैं सोल। तो ही वॉज सोल हेयर टू द फैमिली फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून मतलब कि जो उत्तराधिकार यानी कि जो संपत्ति होती है उसके लिए हम बोलते हैं फॉर्चून। अब देखिए, फॉर्चून का एक मतलब जो होता है वो संपत्ति भी होता है, लेकिन फॉर्चून का एक मतलब जो होता है वो होता है भाग्य, किस्मत। यानी कि दो मतलब निकलते हैं फॉर्चून के, एक मतलब होता है संपत्ति और एक मतलब होता है किसी का भाग्य। तो दोनों के लिए सेम वर्ड है। वह परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहता था। ठीक है, तो वह चाहता था, ही वॉन्टेड एन हेयर टू कैरी ऑन मतलब कि बढ़ाना। क्या बढ़ाना चाहता था? अपना फैमिली नेम। ये लोग उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। तो दीज पीपल आर, यहाँ पर हमने यूज किया इनहेरिट वर्ड का। तो बहुत सारे हैं तो इसलिए इनहेरिटर्स हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे हैं उत्तराधिकारी। तो दीज पीपल आर इनहेरिटर ऑफ हिज पोजेशंस। अब यहाँ पर देखिए, अगर खाली पोजेशन होता है तो इसका मतलब होता है कब्जा या किसी का अधिकार। ठीक है, किसी चीज पर कब्जा है आपका, किसी चीज का अधिकार है, तो ये हो जाता है पोजीशन। लेकिन अगर उसको हम एस जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है संपत्ति या फिर जायदाद। ठीक है, वह महारानी विक्टोरिया की वंशज है। तो वंशज है मतलब उत्तराधिकारी है। तो शी इज अ डिसिडेंट, यहाँ पर डिसिडेंट वर्ड का यूज किया हमने। तो शी इज अ डिसिडेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि महारानी के लिए क्वीन विक्टोरिया। पॉल किंग चार्ल्स का वंशज होने का दावा करता है। कोई होता है कि भाई मैं तो उस वंश का हूँ, उस वंश का हूँ, तो यहाँ पर वही सेंटेंस है कि पॉल क्लेम्स, यानी कि दावा करना। क्या दावा करता है? पॉल क्लेम्स टू बी, होने का, क्या होने का? डिसिडेंट ऑफ किंग चार्ल्स। उन्होंने स्मिथ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ही डेजिग्नेटेड का मतलब है नियुक्त करना। डेजिग्नेट मतलब कि किसी को नियुक्त करना, और इसमें ईडी लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट का है। तो ही डेजिग्नेटेड स्मिथ एज अ हिज सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब वही है उत्तराधिकारी, वंशज, बाद में जो उसका मालिक बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तो हम बोलेंगे यू आर माई सक्सेसर। मेरी मौत के बाद तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तो यू आर माई सक्सेसर आफ्टर माई डेथ। ठीक है, ही इज माई डिसिडेंट आफ्टर माई डेथ। ठीक है, ही इज माई हेयर, तो यानी कि वह मेरा कौन है? उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड, हेयर टू यानी कि इनहेरिट, और डिसिडेंट और सक्सेसर। सभी का मतलब है उत्तराधिकारी होना, वंशज होना। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।